सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मेरा G2 का ड्राइविंग टेस्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी थोड़ी देर में मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, करीबन 10 बजे। तो उससे पहले मैं लूँगा एक क्लास और फिर देखते हैं क्या बनता है। वैसे मेरा था जो G2 का ड्राइविंग टेस्ट वो था मेरा पिछले हफ्ते, पर जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते इन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अभी इस हफ्ते देखते हैं क्या बनता है, होपिंग फॉर द गुड। और आपको सारी डिटेल बताऊंगा, G1 का भी बताऊंगा और G2 का भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में। चलिए जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पिछले हफ्ते कैंसिल हो गया था G2 का ड्राइविंग टेस्ट, पर उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। जब कैंसिल हुआ तो उन्होंने पहले नहीं बताया था, इसलिए जो मैंने कार बुक की थी अपने G2 के लिए, तो उसे मुझे $70 पे करने पड़े। टेस्ट मैंने दिया नहीं, फिर भी मुझे पैसे पे करने पड़े, क्योंकि उसने कहा ये हमारा रूल है। तो इसलिए अपने जो भी आप क्लासेस लेते हो उससे पहले ही बात कर लिया करो कि अगर टेस्ट नहीं दिया तो हम कोई पे नहीं करेंगे। मैंने ये बात पहले नहीं की हुई थी, इसलिए मुझे पे करने पड़े। तो यही था। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। मेरे घर वाली साइड बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, यहाँ पर तो हाथ सूख पड़ रहे हैं। अभी भी बर्फ़ पिघली नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, बहुत ज़्यादा ठंड है आज भी। होती तो रोज़ ही है, पर मैं ज़्यादा निकलता नहीं हूँ बाहर। जब काम होता है तभी जाता हूँ बाहर। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, स्नो का ढेर जैसा था वैसे ही है, बस इन्होंने पाथवेज क्लियर कर दिए हैं ताकि आने जाने में पेडेस्ट्रियंस को प्रॉब्लम ना हो। बाकी सारी स्नोफॉल ऐसे ही पड़ी हुई है सबकी, और उसके बाद और ज़्यादा पड़ गई थी। ये देखो, ढेर लगे हुए हैं स्नो के। हाथ सुन पड़ रहे हैं अभी। अभी बस थोड़ी देर में आने वाला है मेरे इंस्ट्रक्टर, फिर चलेंगे। पहले लेंगे लेसन एक, जो ना हम पहले लेसन लेते हैं। वैसे मैंने उनसे बात की थी जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाई। उन्होंने कहा था तेरे को 3 लेसन की ज़रूरत है। तो पहला लेसन तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, और दूसरा लेसन जब मैंने लिया तब बहुत गंदी स्नोफॉल पड़ी थी। तब मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी गाड़ी चलाने में स्नोफॉल में। और उसके बाद जो थर्ड लेसन था तो मेरा था G2 का ड्राइविंग टेस्ट पिछले हफ्ते, और वो कैंसिल हो गया था और मुझे $70 पे करने पड़े थे। और इस बार भी मैं एक और क्लास लूँगा, क्योंकि क्लासेस का बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप पहले ले लो आपको पता चल जाता है, इंस्ट्रक्टर आपको बता देता है जहाँ पर आपका टेस्ट होता है, फिर आपको मतलब बता देता है वो कैसे गाड़ी चलानी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली कार हमारी आ चुकी है, ये देखो। और जल्दी से चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ सारी अपडेट क्या बना टेस्ट का। तो बाय। वेटिंग चल रही है, 10:12 का टाइम था और 10:45 हो चुके हैं। अभी तक कोई आया नहीं ड्राइविंग टेस्ट लेने। चलो देखते हैं। अभी तो बैठे हुए हैं, बहुत लेट काम है चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्नो की वजह से भी और वैसे भी बिज़ी है बहुत ज़्यादा ही। साइड्स में भी बहुत गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत बंदे आए हैं G2 का और G का टेस्ट देने। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली G2 क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं घर को। घर पे जाके आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ये रहा ड्राइव टेस्ट, और जो भाई इंस्ट्रक्टर था ना वो बहुत ही अच्छा था बंदा। जस्ट चलो घर जाके बताता हूँ बाकी सारा। सो अभी घर को जा रहा हूँ मैं। अभी सबवे स्टेशन में हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। G2 की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिछली बार भी $70 वैसे ही वेस्ट गए थे।
तो अगर पास ना होता तो इस बार भी $180 का नुकसान हो जाता। तो अभी देखते हैं बाहर टिम होटल्स वगैरह, फिर खाते हैं कुछ, फिर घर को चलते हैं। पहुंच ही गए घर पे, अभी लेते हैं कुछ खाने के लिए, फिर चलते हैं घर को। कनाडा की सबसे पसंदीदा जगह टिम होटल्स। स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखो अभी भी सभी जगह गंदा हुआ पड़ा है। अभी घर पे जाकर आराम से बैठ के खाते हैं। चलिए जल्दी। फाइनली फ्रेंड्स G2 तो हमारा क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से आपको बताता हूँ G2 के बारे में, पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं पर्टिकुलरली वीडियो प्रोविंस के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस में ड्राइविंग लाइसेंस का डिफरेंट हिसाब है। तो अभी मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। तो ओंटारियो में 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं कार चलाने के लिए, G1, G2 एंड G। जो G1 है उसमें आप कार नहीं चला सकते हो, और G1 सिंपल रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, साइंस एंड रूल्स, और ईच पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ 20 16 ईच सही चाहिए होते हैं। तो साइंस वाला तो मेरा पहली बार में क्लियर हो गया था जब मैंने G1 दिया था, और रूल्स वाले के लिए मेरे को सेकंड अटैम्प्ट लगा था। तो 2 अटैम्प्ट्स में मेरा G1 क्लियर हो गया था, और G2 मैंने अभी बुक किया। और मेरे को टोटल 3 क्लासेस लेनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी ड्राइविंग देखी और उन्होंने बताया कि 3 क्लासेस बहुत हैं तेरे लिए, क्योंकि और उन 3 क्लासेस में उन्होंने बताया मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अप हिल पार्किंग, डाउन हिल पार्किंग, पुल ओवर, एमरजेंसी पार्किंग। ये आप सब चीज़ें आपको ऐसे नहीं पता लगेंगी, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्टर करोगे वो आपको सब कुछ बता देगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि मेरे से G2 में उन्होंने क्या क्या करवा के देखा। तो फर्स्टली उन्होंने मेरे से करवाया पुल ओवर, देन उन्होंने मेरे को कहा 3 पॉइंट टर्न, और उसके बाद एक बारी बैक कार लगवाई थी, एक बारी फ्रंट में पार्किंग करवाई, और बस यही चीज़ें होती हैं। बाकी वो स्पीड का ध्यान रखते हैं कि ये स्पीड लिमिट में चल रहा है, साइंस देख रहा है, स्टॉप साइन पर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। तो जस्ट यही थिंग्स होती हैं कॉमन। और टोटल टाइम होता है ये G2 टेस्ट का 10 to 15 मिनट्स, और बताया कि यू आर फास्ट। और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था तब मेरे को मन किया अभी मैं उसको गले लगा लूँ, पर लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मास्क भी हटाया तो फेल कर देंगे वो। तो मैंने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया और खुशी के मारे में अंदर गया, और G2 का टेस्ट ये वाला पेपर दिया उन्होंने मेरे को G2 का, कि अब मैं कार चला सकता। और फ्रेंड्स जो G लाइसेंस है वो जब आप बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चलाने लग जाते हो तब आपको मिलता है। और यही है 3 टाइप ऑफ लाइसेंस जो आपको चाहिए कार चलाने के लिए। कार आप G2 पे भी चला सकते हो, पर G का बेनिफिट ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस वगैरह कम हो जाती है कनाडा में, क्योंकि G2 पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है कार की। तो यही थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।